नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्वर दिवस पर आप सबों का हार्दिक अभिवादन। जैसे हम जानते हैं, इंसान को जानवर से दो विशेष कलाएं अलग करती हैं। पहली ज़बान और दूसरी हया। ज़बान यानी कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण या बात करने का जो ये कौशल हम लोगों ने सीख लिया है। दूसरी हया या जिसे हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं एक वाक चिकित्सक हूँ और जब पहली बार अपने गाँव गया डिग्री ख़त्म करके, तो लोग आसपास बैठे और पूछे कि भाई करते क्या हो तुम, क्या कर लोगे। तो मैंने बताया कि मैं जो व्यक्ति बात नहीं कर पाता या बात करने में बच्चों को कठिनाई होती है उनके साथ काम करता हूँ। तो पास बैठे बड़े भाई ने पूछा कि मेरी आवाज़ को अमिताभ बच्चन की आवाज़ बना दोगे। देखो मैं नकल कर पाता हूँ अमिताभ बच्चन को, मैं इसी आवाज़ में बात करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या राय है। तो मैंने हाथ जोड़कर बोला कि नहीं भाई, ऐसी आवाज़ में बात ना करो, नहीं तो कुछ दिनों बाद ना तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी जैसी रह जाएगी और ना ही तुम अमिताभ बच्चन के नकल निकाल पाओगे। तो भाई साहब ने पूछा क्यों भाई। तो वजह कुछ यूँ था कि हमारी जो बात करने की क्षमता है या जिसे हम स्पीच बोलते हैं, वो एक ओवरलेड फंक्शन है या अतिरिक्त कार्य है। किसका? लगभग 4 सिस्टम्स का। कौन से 4 सिस्टम्स का? पहला सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप ये एकतारा देखें और इसको जो हम बजाते हैं, इसे बजाने के लिए मेरा हाथ इसे चलायमान करना चाहिए। तो ये जो ताकत चाहिए इसे कंपित करने के लिए, ये ताकत मुझे मिलती है मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से या सांस लेने की क्षमता से। ये सांस बाहर आती है और प्रतिकंपित करती है मेरी आवाज़ के तंतुओं को। इसलिए आप कभी भी बातचीत अंदर जाने वाली हवा से नहीं कर पाएंगे, और जब आप बात करते हैं तब आप सांस नहीं ले पाते, क्योंकि बाहर जाने वाली सांस का आप व्यवहार करते हैं बातचीत करने में। दूसरी क्षमता कि ये प्रतिकंपित किसे करता है? प्रतिकंपित करता है मेरे फोनेटरी सिस्टम या इस आवाज़ के यंत्र के अंदर के तंतुओं को, जो कि 2 इस तरह के तंतु हैं जिन्हें कि हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। तो नीचे से हवा आती है और इसे प्रतिकंपित करती है। प्रतिकंपित करने के बाद एक धीमी आवाज़ निकलती है। ये धीमी आवाज़ ऊपर के, यहाँ से आवाज़ निकलती है धीमी आवाज़। ये धीमी आवाज़ ऊपर के फेरिंजियल कैविटी, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी या गले के अंदर की खाली जगह, मुंह के अंदर की खाली जगह और नाक के अंदर की खाली जगह के अंदर प्रतिकंपित होकर बड़ी हो जाती है या रेजोनेट होती है। तो इसे हम कहते हैं रेजोनेटरी सिस्टम। तीसरी सिस्टम। चौथा, मैं तो सिर्फ आ ई ऊ यूँ बात नहीं करता, मैं उच्चारण करता हूँ। इसलिए मेरा जीभ, मेरा ताड़ू, मेरा नीचे का जबड़ा, मेरा दांत, मेरे होंठ, ये लगातार इस आने वाली आवाज़ को तरह तरह का रंग रूप ढांचा दे देते हैं ताकि उच्चारण हो सके। तो ये चौथा सिस्टम। इन सबों को इतनी तेज़ी से नियंत्रित करने वाला रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ मेरे मस्तिष्क के अंदर टेम्पोरल लोब में कहीं है। इस तरह मेरी आवाज़ का अगर सही रूप, रंग, ढंग, ढांचा सुनना है तो ये चारों के चारों सिस्टम सही होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ी कहाँ हो सकती है? मैं जिस आवाज़ में बात करता हूँ या मेरा शरीर जिस आवाज़ में बात करने के लिए बना है, उसे कहा जाता है ऑप्टिमल पिच। मैं अपने शरीर के हिसाब से एक ऑप्टिमल पिच में बात करता हूँ। अगर इस ऑप्टिमल पिच में मैं व्यवहारगत बात ना करूं, यानी कि जो आवाज़ में निकाल रहा हूं, जिस आवाज़ में बात कर रहा हूं, ये अगर इसके बराबर का ना हो, ऊपर हो या नीचे हो। जब मैं अमिताभ बच्चन जैसी नीची आवाज़ में बात करने की कोशिश करूंगा तो ये नीचे हो जाता है, और अगर मैं इस तरह की आवाज़ में बात करने की कोशिश करूं तो ये ऊपर हो गया। यानी कि व्यवहारगत ये अभी ऊपर है। अगर मैं पतली आवाज़ में बात करूं, मुझे इस व्यवहारगत आवाज़ को या हैबिचुअल पिच को इस ऑप्टिमल पिच के बराबर का रखना है, अगर मुझे अपने स्वर यंत्र का स्वास्थ्य चाहिए या अगर मैं लंबे समय तक बात करना चाहता हूँ। अगर ना करूँ तो क्या होगा? ना करूँ तो कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि वोकल नोड्यूल, कॉन्टैक्ट अल्सर वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इसका मतलब अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी ही आवाज़ को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आम क्या बातें हैं जो कि मुझे ध्यान में रखनी चाहिए ताकि मेरी आवाज़ अच्छी से अच्छी सुनाई दे और देर तक चले? कुछ बातें। पहली बात तो ये है कि इस आवाज़ को निकालने के लिए जो
ताकत चाहिए मुझे, जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए, वो तभी मिल पाएगा जब मेरा पोस्चर या मेरे बैठने का ढंग, मेरे खड़े होने का ढंग एक सही तरीके का होगा। तो कभी भी यूं झुक कर या फैल कर चले नहीं या बैठे नहीं। पोस्चर मेंटेनेंस ज़रूरी है कि कभी भी अपने गले में किसी तरह के किसी संक्रमण को फैलने ना दें, खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जुकाम जिसको बोलते हैं, गला बैठना जिसको बोलते हैं। तो कैसे बचा जाए इससे? पहली चीज़ तो ये है कि आम तौर पर एक गुनगुने पानी से गार्गल या गरारे करें। दूसरी बात यह है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहती है ना कि थोड़ा शहद और थोड़ा लवंग कूट कर रखें और बीच बीच में दिन में 2-3 बार खाएं। अगर लगे कि गला खराब हो तो गला सही हो जाएगा। दूसरी बात हुआ। तीसरी बात, एक पानी गर्म ले लें थोड़ा, उसके अंदर तुलसी या अजवाइन डालें या भाप ले लें थोड़ा। या चौथी बात, तुलसी का काढ़ा है ना, पी सकते हैं समय समय पे। या पांचवी बात, दूध में थोड़ा हल्दी डालकर पी लिया करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के गाइडलाइंस हैं, खास करके कोविड-19 के लिए तो कारगर हैं और दसियों हज़ार साल से कारगर रहे हैं। मौसम बदलता है तो गला अक्सर खराब होता है और इसका आभास हमें मिल जाता है। एक तरीका जो मुझे बड़ा मदद करता है, अगर गला खराब हो या सोर थ्रोट हो तो यूं एक मफलर लें, सोने से पहले गले में इस तरह हल्के में डालें और अगर आप सोएं तो ये आपके गले को गर्म रखता है और सुबह तक आप देखेंगे कि आपका गला जो खराब होने को आ रहा था वो ठीक हो जाएगा। ये तो बता दी गई कि भाई आवाज़ किसी की नकल ना करें। तो चौथी बात क्या करनी चाहिए? तो चौथी बात ये करनी चाहिए कि अमूमन हम खाना खाने के बाद एक तो देर रात खाना खाते हैं, रात को 9, 10, 11 बजे, और तुरंत सोने चले जाते हैं। तो जब अगर हम खाना खाकर तुरंत सोने चले जाएं तो पेट के अंदर का जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है, जो कि एसिडिक होता है, वो अमूमन ऊपर आता है, गले तक आता है और फिर नीचे तक जाता है, जिसे हम GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या GERD बोलते हैं। तो इससे बचें। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहल लें। खाना बेहतर है कि 7-8 बजे खा लिया जाए और सोने को 10 बजे जाया जाए। इससे गले का जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बना रहता है। बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिगरेट हो गया, शराब हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई, ये किसी कोने से किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। इनका प्रयोग ना करें। जब बात करें आंखों में आंखें डालकर बात करें, थोड़ी मुस्कान रखें। मृदु मंद सुहास्य सुभास्य युतम, ऐसे कृष्ण बात किया करते थे। मृदु यानी कि मीठा, मंद यानी कि धीरे, सुहास्य यानी कि हल्की हंसी रखते थे, सुभाष्य यानी कि अच्छी बातें बोला करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इस विश्व स्वर दिवस पर हम अपने स्वर का विशेष ध्यान रखने का कसम खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।